बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल बुशरास फूड एंड स्टाइल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करेंगे। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और बहुत ही एक यूनिक केक रेसिपी लेके आई हूँ। वो है ऑरेंज जिगली सैंडविच केक। ये बहुत ही ज़बरदस्त केक है। आप इसे पार्टीज पे और एज ए डिज़र्ट भी सर्व कर सकते हैं। तो हमने इसे आज स्टेप बाय स्टेप आपको बना के बताना है। तो चलते हम अपनी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि हमने इसे तैयार कैसे करना है। नाज़रीन, सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे 4 अंडे लिए। इनकी जर्दी और सफ़ेदी को हमने अलग अलग कर लेना है। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से इनकी जर्दी और सफ़ेदी को हमने अलग अलग कर लेना है। और जर्दी हमने एक बाउल में डाल देनी है। जी देखिए, हमने यहाँ पे अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग अलग कर दिया है। वो हम अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अब इसके बाद हमने दूसरे स्टेप में करना ये है कि हमने अंडों की जर्दी में तकरीबन 4 टेबलस्पून नीम गर्म दूध लिया। उसके बाद हमने तकरीबन 5 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया। इनको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है एक विस्क की मदद से। कुछ इस तरह से हमने इसको अच्छा सा बीट कर लेना है। बाद हमने इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस शामिल करना है। ये हमारे पास ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है। आप ऑरेंज एसेंस भी ले सकते हैं क्योंकि ऑरेंज एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा मुश्किल मिलता है। फिर इसके साथ ही हमने तकरीबन 1 से 2 कतरे वनीला एसेंस भी ऐड कर देने हैं। फिर इसके बाद हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने इनको मिक्स करना है। हमने बहुत ज़्यादा इसे नहीं फेंटना। नाज़रीन, यहाँ पे हमने अंडों की सफ़ेदी को लिया। अब हमने इसको एक बीटर की मदद से अच्छे से बीट करना है कुछ इस तरह से। तकरीबन इसको हमने 1 मिनट के लिए बीट करना है। फिर इसके बाद हम आपको अगला प्रोसेस भी बताएंगे। फिर हमने यहाँ पे अंडों की सफ़ेदी को बीट किया। उसके बाद हमने 3/4 कप पिसी हुई चीनी यानी कि कस्टर्ड शुगर ली। इसको हमने साथ साथ ग्रेजुअली इसमें शामिल करते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको ज़्यादा नहीं, एक ही दफ़ा नहीं डालना। हमने इसे एक ही दफ़ा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। इसके बाद बीट करते जाना है साथ कुछ इस तरह से। ना जी देखिए, यहाँ पे अंडों की सफ़ेदी और चीनी को हमने बहुत अच्छे से बीट कर लिया। ये इस तरह से देखें, कुछ इसके कितने अच्छे पीक्स बन रहे हैं। अब हमने अगले स्टेप की तरफ चलना है। नाज़रीन, अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे अंडों की जर्दी, दूध, ऑयल और वनीला एसेंस और ऑरेंज एक्सट्रैक्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हमने ग्रेजुअली इसमें शामिल करना है और इसको हमने हल्के हाथ से एक विस्क की मदद से मिक्स करना है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको इसमें शामिल कर दिया सारा। फिर इसके साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। दिन हमने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया था। इसमें हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया। अब हम इसको ग्रेजुअली इस बैटर में शामिल करेंगे। एक छन्नी की मदद से हम इसको साथ साथ छानते भी जाएंगे और इस तरह से हमने इसको शामिल किया इसमें। फिर इसके बाद हमने इसको हल्के हाथों से साथ मिक्स करना और ग्रेजुअली इसी तरह हमने बाकी मैदा भी अच्छे से इसमें केक में शामिल करने जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। नाज़रीन, हमने तमाम मैदे को केक मिक्सचर में शामिल कर दिया। अब हमने इसको हल्के हाथों से बिल्कुल कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होना चाहिए। ना ये बहुत पतला होना चाहिए और ना ये बहुत गाढ़ा होना चाहिए। देखिए इसको हमने। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे एक केक मोल्ड को
ऑयल से ग्रीस कर लिया था, उसके साथ हमने इस पर बटर पेपर लगा दिया था। अब हमने सारा बैटर इसके ऊपर कुछ इस तरह से शामिल कर देना है। हमने तमाम बैटर को इसमें डाल दिया। अच्छी यहाँ पे हमने तमाम केक बैटर को इस तरह से कुछ हिला लेना है एक स्टिक की मदद से। फिर उसके बाद हमने इसको कुछ इस तरह से टैप कर लेना है हल्के हाथों से, ताकि इसमें जो कोई एयर बबल्स वगैरह हैं वो ना रहें। अब उसके बाद हमने इसको तकरीबन 170 डिग्री ग्रेड पे प्री हीटेड ओवन में 35 मिनट के लिए बेक करना है। देखिए यहाँ पे हमने केक को 35 मिनट बाद ओवन से निकाल लिया। अब हम आपको इसे चेक करके दिखाते हैं एक वुडन स्टिक की मदद से। देखें कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल ड्राई है। इट्स मीन कि हमारा केक बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है और ये बहुत, देखें ये बहुत सॉफ्ट है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक वायर रैक पे निकाल के रख देंगे। इस तरह से हमने इसको वायर रैक पे रख के ठंडा कर लेना है। फर्स्ट स्टेप यह है कि हमने एक डीप पैन में तकरीबन 400 ml दूध लिया। इसमें हमने 4 टेबलस्पून चीनी शामिल की। अब इसको हमने मिक्स करके उबलने के लिए रख देना है। यहाँ पे हमने कस्टर्ड तैयार करने के लिए 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया। इसमें हमने तकरीबन 1 से 2 कतरे ऑरेंज एक्सट्रैक्ट के शामिल करने हैं। आप ऑरेंज एसेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज फूड कलर शामिल करना है और उसको मिक्स कर लेना है। शामिल करने के बाद हमने इसमें 100 ml दूध शामिल किया। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसको हमने बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करना है। यहाँ पे दूध बहुत अच्छे से उबल चुका है। अब हमने इसमें कस्टर्ड मिक्सचर जो है वो डालना है और इसको हल्के से हमने हिलाते जाना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, इतना कि ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। यहाँ पे कस्टर्ड बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करना है, फिर अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलना है। हमने इसको साथ अभी यहाँ पे हमने केक को वायर रैक पे रख के अच्छे से ठंडा कर लिया था। देखिए ये ठंडा होने के बाद भी कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट है। अब हमारा अगला प्रोसेस ये है कि हमने एक नाइफ़ की मदद से इसको दरमियान में से काटना है। नाज़रीन कुछ इस तरह से हमने इसको बिल्कुल दरमियान में से एक नाइफ़ की मदद से काटना है। नाज़रीन यहाँ पे हमने केक को दरमियान में से एक नाइफ़ की मदद से काट लिया। अब आप इस केक का टेक्सचर देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। नाज़रीन यहाँ पे केक को जूसी बनाने के लिए हमने शुगर सिरप तैयार कर लिया था, जिसमें हमने केक के स्पंज पे तकरीबन 2 टेबलस्पून शुगर सिरप डाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमने 1/4 कप पानी में 2 टेबलस्पून चीनी और चंद कतरे ऑरेंज एसेंस के डाल लिए थे। अब हम दूसरे स्पंज पे भी इसी तरह शुगर सिरप डाल के साइड पे रख देंगे। अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। नाज़रीन अब हमने ये करना है कि जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो स्पंज के एक हिस्से पे हमने डाल देना है। करना ये है कि हमने केक का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रख देना है कुछ इस तरह से, और हल्के से हमने दबाना है। बचा हुआ कस्टर्ड था वो इसके ऊपर डालना है सारा। फिर इसके बाद हमने इसको बड़ा इक्वली अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है। याद रहे कि हमने आज ये देखिए यहाँ पे हमने कस्टर्ड को केक के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून शुगर स्प्रिंकल लिए हैं। आप किसी चीज़ के साथ इसे डेकोरेट कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो। आप इसे चॉकलेट के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे ज़्यादा रंगीन बनाने के लिए और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए शुगर स्प्रिंकल्स जो कि बहुत डिफरेंट कलर्स में है, मल्टी कलर्स में, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन के ऊपर हमने तमाम शुगर स्प्रिंकल्स डाल के इसको कवर कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में या एक होल्डर पे निकालेंगे।
तो नाज़रीन देखिए, आज की हमारी यम्मी सी रेसिपी ऑरेंज जिगली सैंडविच केक तैयार होके बहुत ही यम्मी लग रहा है। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही खूबसूरत केक है, जिसे हमने बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में बनाया है। इसका जिगली केक इसलिए नाम है, इसको इस तरह से कुछ जिगली सा होना चाहिए और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी है। यकीनन आज की हमारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी से घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मज़ीद लोग हमारी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो अभी के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।